नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है। योगी की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ न केवल सख्त रुख अख्तियार किया है, बल्कि अपराध पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया गैंगस्टर का सफाया हो गया है। साथ ही बहन बेटियों को छेड़ने वाले भी या तो यमराज के पास पहुंच गए हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य माना जा रहा है। महिला सुरक्षा के मामले में योगी मॉडल कैसे सुपरहिट है, आपको हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महिला सुरक्षा में योगी मॉडल सुपरहिट। मोदी के रिपोर्ट में योगी नंबर 1। महिला अपराध नहीं बर्दाश्त, मनचलों को मिलेंगे यमराज। योगी सरकार का महिला सुरक्षा का वादा देश के लिए बना रोल मॉडल। किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। चाहे माफिया गैंगस्टर का सफाया करना हो, दंगाइयों को सबक सिखाना हो या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि योगी सरकार के महिला सुरक्षा का वादा देश में एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है और उत्तर प्रदेश देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के अपराध के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में यूपी ने देश के बाकी सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और महिला सुरक्षा के मामले में योगी मॉडल सुपरहिट है। 2017 से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने को लेकर लगातार बड़े स्तर पर काम किया है, उसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। हाल में आई ITSSO की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कई मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं, उनके डिस्पोजल रेट को लेकर और उन पर जिस तरीके से कार्यवाही होती है, उस पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। यानी कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकृत किए जाने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है, अब वो रिपोर्ट्स पे भी खुलकर सामने आने लगा है। केंद्र सरकार की महिला सुरक्षा वाली रिपोर्ट में यूपी पहले नंबर पर आया है। भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट में महिला अपराध पर एक्शन में यूपी नंबर 1 है। यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों को सुलझाने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 8 साल में उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों का निस्तारण रेशियो 98.60% रहा है। उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी पूरे देश में सबसे कम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अब यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की पेंडेंसी को 0 करने के निर्देश दिए हैं। 21 अप्रैल 2018 से 3 जून 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के निस्तारण में देश भर के राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि साल 2018 में उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 7वें स्थान पर था। उस समय मामलों के निस्तारण की दर 95% थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 98% से भी ऊपर पहुंचा दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 1,22,130 FIR दर्ज की गई। इनमें लंबित मामले सिर्फ 0.20% हैं। वहीं अगर देश के बड़े राज्यों की बात करें तो महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अपराधों के निस्तारण में दिल्ली 97.60% के साथ दूसरे और हरियाणा 97.20% के साथ तीसरे स्थान पर है। ये उपलब्धि योगी सरकार की नेतृत्व क्षमता और महिला सुरक्षा के प्रति सख्त नीति को दर्शाती है। सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि अगर किसी ने बहन बेटियों को छेड़ा तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन होंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की CCTV से
एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। यूपी में जिलों और कमिश्नरेट स्तर पर एएसपी रैंक के अधिकारी की तरफ से पॉक्सो मामलों की कड़ी निगरानी होती है। लंबित मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित फॉलोअप होता है। 2 महीने से अधिक लंबित केस वाले आईओ को मुख्यालय बुलाकर व्यक्तिगत समीक्षा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए नियमित ट्रेनिंग और कानूनी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। समय पर जांच पूरी करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और लापरवाही बरतने वाले आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। इसी का नतीजा है कि यूपी महिलाओं से संबंधित अपराधों के निस्तारण में सबसे आगे है। विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि जब थानों में महिलाओं के खिलाफ मामले ही दर्ज नहीं होंगे, तब ऐसा आभास होगा ही कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो गए हैं। फिर जो आंकड़े जारी करते हैं वो भी तो बीजेपी संबंधित संस्थाएं या विभाग हैं। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान अब प्रदेश की 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों तक पहुंच चुका है। महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को समर्पित ये अनोखा अभियान गांवों से लेकर शहरों तक, स्कूलों से लेकर पंचायतों तक और घरों से लेकर दफ्तरों तक महिलाओं को जागरूक और सशक्त बना रहा है। ये अभियान 17 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। तब से अब तक इसके 5 चरण पूरे हो चुके हैं। इसमें महिला कल्याण, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पंचायती राज सहित 28 विभागों ने मिलकर काम किया। मिशन शक्ति अभियान के जरिए महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं पर हिंसा करने वालों की पहचान उजागर कर उन्हें दंड दिया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों को इसके जरिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट और पुलिस सहायता जैसी सेवाएं जन जन तक पहुंची हैं। अब तक 7,78,000 से ज्यादा महिलाओं को हेल्पलाइन से मदद मिली है। 2,10,000 पीड़िताओं को वन स्टॉप सेंटर पर सहायता दी गई है और 1700 से ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। साथ ही पिंक पुलिस बूथों और नए कॉल सेंटर टर्मिनलों की स्थापना की गई है। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की
कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे। साहब, बहुत अच्छा लगा हमें। बीजेपी का कहना है कि उनके लिए मातृशक्ति का सम्मान केवल नारा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक नीति है। चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, हर स्तर पर महिला मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है। देश को यदि विकसित बनाना है तो महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान देने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी और बीजेपी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के तहत साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। इसे कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ होने वाले यौन शोषण से उन्हें बचाने की कवायद बताया गया। साल 2017 में सीएम योगी के आदेश पर यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। एआरएस का मकसद लड़की और महिलाओं से छेड़छाड़ रोकना रहा। डीजीपी के आदेश पर यूपी के थानों में विशेष दस्ते बनाए गए। एंटी रोमियो स्क्वाड में महिला पुलिस भी शामिल की गई। महिलाओं छात्राओं को छेड़ने, कमेंट करने वाले शोहदों पर शिकंजा कसा गया। मनचले को पकड़कर थाने में रजिस्टर में नाम दर्ज कर लिया जाता है। सरकार ने महिला अपराधों पर भी सख्ती दिखाई है। पॉक्सो कानून, दहेज हत्या और दूसरे मामलों में 40,000 से ज्यादा आरोपियों को सजा दिलाई गई है। सीएम योगी कई बार आरोपियों को ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर महिलाओं और बेटियों के साथ किसी ने कुछ भी गलत काम किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है और योगी की पुलिस उनके इस आदेश का पूरी तरह से पालन भी कर रही है। साथ ही समय समय पर योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर नए नए कदम भी उठा रही है। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही और भी कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे की विमेन पावर हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। 26,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए। महिला आयोग के प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। जिम में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति की गई। पुरुष टेलर्स पर पाबंदी लगाई गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ न केवल सख्त रुख अपनाया है, बल्कि अपराध पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। 8 साल में 1 लाख से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया, तो एनकाउंटर में 227 खतरनाक अपराधियों को यमलोक पहुंचाया गया। और योगी की पुलिस का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का यह अभियान लगातार जारी है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।